हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL वैशंती की गरिमामय उपस्थिति में बाबा संत शिरोमणि गाडगे महाराज की जयंती हम पार्टी नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई। यह कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सरकारी आवास 12 एम्स स्टैंड रोड पटना में आयोजित की गई। इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता पासवान, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अमरेंद्र त्रिपाठी, क्लब सांस्कृतिक एवं खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन नयन उर्फ बलमा बिहारी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता विजय यादव, रघुवीर मोर्ची, प्रदेश महासचिव रामविलास प्रसाद, मोहम्मद सैफुद्दीन इमरानुल हक, प्रदेश मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार उर्फ टिंकू कुमार, पटना महानगर अध्यक्ष अनिल रजक, जिला अध्यक्ष भागलपुर अशोक रजक, पिंटू रजक आदि कार्यकर्ताओं ने उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। लंबाई उनको दीजिए भगवान। जा नहीं रहे सर, फोन करने वाला अपने में गाडगे बाबा ने ये दो किस्में में पहला है कि उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना और जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चले थे अभियान में जाकर इसका आशीर्वाद ली, जो आप काम कर रहे हैं करके आप मेरे साथ में काम करते रहिए, इसी का गरीब है, गरीब सर, आज का जो कार्यक्रम है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे भारतवर्ष में संत शिरोमणि गाडगे महाराज की जन्मदिन 1855 और इनका उद्देश्य यही था कि लोग कैसे शिक्षित हो, और इसीलिए उन्होंने 2-3 चीज पर जोर दिया। शिक्षित करने के लिए सही लोगों को कहा, गरीब से गरीब लोगों को कहा कि अगर आपको अपना गहना जेवर या थाली बेचना पड़े तो हाथ की अंजुली में खाइए, लेकिन बच्चे को ये पढ़ाइए। शिक्षा बहुत बड़ी चीज। और दूसरा था इनका साफ रखना, हर चीज को साफ सुथरा रखते थे। उसके हाथ में झाड़ू रहता था, जब कहीं जाते थे वह झाड़ू देकर साफ सुथरा। और हर शाम में ये हरि कीर्तन करते थे, कीर्तन लगाते थे, जय गोपाला जय। ये सारे कीर्तन को लोग इकट्ठा होते थे, और इकट्ठा होने के बाद सभी जो पैसा देते थे उसको वो इकट्ठा करके वो हर गांव में इन्होंने लगभग उस समय स्कूल, पाठशाला और फिर बाद में कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बनाए और अनेकों हॉस्पिटल बनाए अपने कार्यकाल में। आज महाराज साहब जाएंगे तो इनके बनाए हुए हॉस्पिटल, पाठशाला और ये सारी चीजें हैं। और जे हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा बम्बई जिसमें कि बहुत सारे मरीज जाके ठहरते हैं। तो ये उनका उद्देश्य था। और शिक्षा के बारे में यही कहा कि जो शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा वो गरीब रहेगा ही रहेगा, सब दिन गरीब रहेगा। इसलिए शिक्षित होइए और गरीबी मिटाइए। संत गाडगे बाबा जब चरम पर थे अपने, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी उनसे मिले थे, जब कहते कि हम आप ही के साथ चलना चाहते हैं। तो कहा कि आप समाज सुधारक का काम करना है, आप अपने काम में संलग्न होइए और हमको अपने काम में करने दीजिए। आपका पंथ और मेरा पंथ एक ही जैसा है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही और सारा जीवन उन्होंने इसलिए अर्पित किया। और फिर अपने बाल बच्चे गए, वो बराबर घूमते रहे, हर जिले में गए, हर हल्का में गए
और वो सब सारी बातों को उन्होंने किया। और आज भी बाबा साहब के नाम पर महाराष्ट्र सरकार चाहे जिसकी भी संत गाडगे महाराज के नाम पर स्वच्छता अभियान का एक कार्यक्रम वहाँ महाराष्ट्र में चलता है, योजना है। जैसे पंचवटी योजना था, उसी तरह से उनका भी एक योजना है जो आज भी चल रहा है और वहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलाता है। हमको लगता है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान सारी भावनाओं को खत्म किया। ईश्वर का संतान है सभी को, और इस पर वो जोर देते। सर, आप क्या चाहेंगे बिहार में बाबा संत गाडगे महाराज जी के उद्देश्यों को लेकर, उनके नाम से जुड़ा हुआ कोई चीज? हम तो यही चाहेंगे कि बाबा जो संत गाडगे महाराज या बिहार में भी उस तरह से महाराष्ट्र में चल रहा है वो योजना यहाँ भी चलाया जाए, स्वच्छता अभियान। और सरकार को चला भी रही है, लेकिन इसको युद्ध स्तर पर चलाया जाए। अभी भी बहुत जगह गरीब स्वच्छ नहीं हो पाया बिहार। बिहार को स्वच्छता के एक मॉडल के रूप में पेश किया जाए पूरी बात में। सर, परिचय? मैं भागवत लाल वैष्णवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुशासन समिति हिंदुस्तान। आज का जो कार्यक्रम है बाबा संत गाडगे महाराज जी का, इसको लेकर सरकार से और अपने स्तर से पार्टी स्तर पे क्या चाहते हैं? देखिए, पहले संत बाबा गाडगे जो थे, आज उनका जन्मदिन है, पूरी भारतवर्ष मनाया जाता है। ये महान संत थे। ये भिक्षाटन करके खास करके महाराष्ट्र में अनेकों धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज इन्होंने खोलने का काम किया। आज तक ये अपना कोई घर भी नहीं बना सके। ये परिवार को छोड़कर ये मंदिर के जो दरवाजा है उस पर सो जाते थे, धर्मशाला के दरवाजे पर सो जाते थे। ये कहते थे कि मंदिर में भगवान नहीं मिलता है, मस्जिद में भगवान नहीं मिलता, अल्लाह नहीं मिलता है। देखिए, जिस प्रकार हम कर्म योगी हैं, उसी प्रकार कर्म पर ध्यान रखना चाहिए। हम अपने कर्म कर गरीबों के उत्थान के लिए जो धर्मशालाएं बनाए, हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, गरीब के बाल बच्चा पर है, उन्होंने छुआछूत पर भी अंकुश लगाने का काम किया है कि धरती पर न कोई जाति है न कोई धर्म है। ये लोग छुआछूत जो कहते हैं, लोगों को दिमाग में बैठ गया है। इसलिए हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले सभी लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चले और इनका भी स्थापना यहाँ हो। और जो स्वच्छता मिशन जो बॉम्बे महाराष्ट्र में चल रहा है, बिहार में भी चले और इनको हमेशा नाम अमर करने के लिए एक स्टैच्यू बनाने का काम करें। सर, परिचय? विजय यादव, मुख्य प्रवक्ता।